Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को। क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? और चीज़ आजकल काफ़ी डिफरेंट है, ट्रेलर भी देखा तो काफ़ी डिफरेंट लगा ओके, थैंक यू सबसे पहले तो। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शूटिंग करते वक्त भी बहुत मज़ा आया बिकॉज एक फ़न स्टोरी है और ऐसी बहुत कम स्टोरीज बनती हैं जहाँ पे कि लोग एक आदमी की वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यूजुअली हम पोर्ट्रे करते हैं दैट वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बट कहीं ना कहीं हम सब लोग अंदर से वीक भी होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज एबल टू रिलेट with Bhaskar, that he's still like quite sensitive and very flawed, and like as we all are. So yeah, it was a fun experience working for it, and a beautiful script written by Manish and Ajay, and it's out now. So this is like a dream project for every one of us, and it's like very special. And Vardhan Bhaskar special इसलिए है और different है क्योंकि इसकी story काफी different है. It's about the virginity of the guy who falls in love with a girl. और उन दोनों की लव स्टोरी में बस एक ही प्रॉब्लम होता है, the guy's virginity. But still वो उस चीज़ को हटा के आगे बढ़ के, मतलब प्यार में आप जब रहते हो ना, आप किसी की कमी नहीं देखते. So that's what is good about this entire thing. और इसके अलावा yeah, it was good experience, like shooting in बनारस. सबको बनारस बहुत अच्छा लगता है और बनारस की the accent जो उन्होंने पकड़ा था, हम सब ने, like everybody, मिश्रा जी, रोहन जी, मैं, everybody, तो सारे accent पकड़ के वो बनारसी टोन लाना, वो मजा आ रहा था. I think Banaras became one of the very strong character in the show. Like अगर आप देखें तो पूरे मतलब वो सारे characters के साथ साथ Banaras in itself is a character in the show. And आप shots भी देखोगे ना, आपको पूरा बनारस का पूरा feel पता चलेगा. तो हाँ, तो वर्जिन भास्कर उसके लिए है, बनारस मैं चाहूँगा कि ऑडियंस शो को देखे और खुद ही कैरेक्टर्स को समझे, पर हाँ, टॉकिंग अबाउट भास्कर, द टाइटल सेज अ लॉट ऑफ इट कि भास्कर है, बट मोर देन वर्जिनिटी आई थिंक जितनी परेशानी भास्कर को अपनी वर्जिनिटी से नहीं है, उतनी ज़्यादा लोगों को है, उसके दोस्तों को है. और आई थिंक उसके सराउंडिंग ही उसकी लाइफ में जो ट्रबल लाते हैं इज़ अ कॉमेडी. सो द एंटायर शो जो है वो बड़ा ही आयरॉनिक इसलिए है कि भास्कर अपनी लाइफ से बड़ा सुखी आदमी है, पर जो उसके आसपास जो दोस्त हैं, जो उसका बेस्ट फ्रेंड बना है मिश्रा, और उसके जो आसपास जितने लोग हैं वो सब उसको पोक करते रहते हैं. पर लेकिन वहीं पे ही भास्कर का एक साइड है जो कि मजबूर करता है उसकी पॉकेट मनी के लिए वो एक किताब लिखना शुरू करता है, और वहाँ पे वो आउट ऑफ इमेजिनेशन और बड़ी वेग इमेजिनेशन करने लगता है, वो किताबें लिखता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है उसमें. लेकिन जब उसे विधि से प्यार होता है, वो इस आइडेंटिटी को बताता नहीं, और जब विधि को पता चलता है तो उसको लगता है शायद ये आदमी मुझसे वो आदमी मुझसे कुछ छुपा रहा है, और इस वजह से जो जिस ट्रबल से भास्कर गुजरता है, दैट्स द एंटायर ये पृष्ठभूमि है, रादर देन एनीथिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट. बट एक प्यारी सी लव स्टोरी है पूरे शो में, और भास्कर एक बड़ा ही प्यारा सा कैरेक्टर है. एंड या विधि, मेरा कैरेक्टर जो है वो विधि पांडे का है. तो विधि पांडे बहुत दबंग, हाँ दबंग, सब जैसे कहते हैं विधि पांडे. मतलब यहाँ भास्कर गर्लफ्रेंड है रिलेशनशिप में और ये बॉयफ्रेंड है. तो विधि समन वो पहले अप्रोच करेगी, मतलब भास्कर को चलना क्या यार, थोड़ा मतलब एक जो होता है ना पुश, जो लड़कियों को इनिशिएट करना चाहिए, ये नए जमाने की सशक्त महिला है. तो विधि हमेशा हर जगह पे करती है इनिशिएट, एंड शी इज लिटिल इम्पल्सिव. वो मतलब हर एक डिसीजन, मतलब शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और डिसीजन मेकिंग में ज़रा भी डिले नहीं करती. शी जस्ट एंड शी इज वेरी गट्सी ऑल्सो, पूरी फियरलेस. मतलब जो लोग बोलते हैं ना दमन, तो वही है. तो अगर जब भास्कर से मिलेगी ना, पूरा काम में मिलेगी, क्या चाहिए तुमको, तो दैट्स हाउ शी इज. जब ये शो ऑफर हुआ था, क्या करने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ बिल्कुल छूट गई, जब तक तुम्हें पसंद आया तो चीज़ को हम करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें स्क्रिप्ट में क्या चीज़ लगी कि हाँ मुझे करना चाहिए? I remember बहुत like I'm talking about 2 years ago now, 2 साल हो गए उस बात को.
और जब ये मेरे पास एज अ स्क्रिप्ट आई फ्रॉम मनीष हु इज़ द राइटर ऑफ द शो and Rashmi, who is the co-producer of the show. So she and Manish said कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, आपको टेस्ट के लिए उसके लिए आना है. तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी and from the first word go, मैंने जैसे उसे पढ़ा, it did not even take me like 2 minutes to relate with that character because वो इतनी मज़ेदार तरह से लिखा हुआ था कि कोई डाउट ही नहीं था. और कोई भी कैरेक्टर जिससे मैं रिलेट कर जाता हूँ, मुझे लगता है कि जिन ऑडियंस के लिए मैं काम करता हूँ वो रिलेट कर पाएंगे. तो उसमें कोई परेशानी मैंने पढ़ा उसे और मुझे लगा कि ये मैं करना चाहता हूँ और दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लव टू. और वो हुआ भी इवेंचुअली. नाउ प्रोडक्ट आप सबके सामने ही है. तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी उसमें, कोई सोचना नहीं था. और ऐसे किरदार बहुत कम ही होते हैं. अदरवाइज होता है कि आपके स्क्रिप्ट आती है तो आप बहुत सोचते हैं यार करें ना करें ये वो. बट कुछ कैरेक्टर्स होते हैं आप पढ़ते हो और आपको लगता है ये आप करना चाहते हो, ये आपको करना चाहिए. So it was very intuitively, जैसी वो स्क्रिप्ट आई उसे पढ़ा, there was no doubts. rather I was like कि ये कैसे भी करके मुझे करना है. I want to do this. मेरा मुझे दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ा because from all बालाजी plus एकता मैम and मेरे लिए बहुत बड़ा लॉन्च, बहुत बड़ा बिग ब्रेक था. and ऊपर से संगीता मैम आधा राइटर की वो डायरेक्टिंग में मैंने उनके साथ पहले से काम किया था. She was the- yeah, she was directing. So मुझे बस दूसरा कुछ ऑप्शन आया ही नहीं था कि because I trust her more than anyone else. एकता मैम क्योंकि मैंने आगे किया तो I know about बालाजी and everything. So they are very trustworthy. I know just ये बालाजी है तो हाँ okay. So and ऊपर से प्लस पॉइंट ये था कि जब विधि पांडे का जब कैरेक्टर मुझे ब्रीफ किया गया और मैंने जब ऑडिशन किया, मैंने ऑडिशन करके बस ब्रीफ किया था. और मैंने जब राइटर आई जस्ट आस्क्ड हिम कि सर और क्या चाहिए, व्हाट डू वांट एग्जैक्टली, कैरेक्टर हो रहा है नहीं हो रहा है. तो जैसे तुम्हारी ना प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी शक्ल विधि पांडे से बहुत ज़्यादा मिलती, मतलब चीजेज है जो उन्होंने इमेजिन किया था, तुम्हारी शक्ल विधि पांडे से बहुत मिलती है, तुम थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लोगे ना चल जाएगा. तो मैंने कहा ओके. तो विधि पांडे इतनी डिफरेंट है, मुझे बहुत मजा आ गया करके, मतलब वेरी चैलेंजिंग. आई लव द कैरेक्टर. आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जितने भी हम लोग जिन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं उनको अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार था. तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक्टर के लिए टू एम्पैथाइज विद योर ओन कैरेक्टर. So that worked in a way, and we are able to brought those characters alive, and that's what the kind of feedback that I'm getting through trailer कि सब लोग लग रहे हैं जो जहाँ के हैं. मतलब तुम भास्कर लग रहे हो, वो विधि लग रही है, वो मिश्रा लग रहा है. So I think that's a positive feedback. Yeah, that's a positive. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा? कितना फन था? But it's very hard to we bonded because हम लोगों ने एक तो इतना थोड़ा कम टाइम था हमें शूट करने के लिए और हम लोग पूरा दिन शूट करते थे और डिफरेंट लोकेशंस पे. तो और बनारस इतनी मज़ेदार जगह है कि इट एक्सेप्ट्स यू प्रीटी वेल. आई मीन 1-2 दिन बाद ऐसा लगा जैसे हम यहाँ पे कब से रह रहे हैं. इट जस्ट दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है वहाँ पे बिकॉज लोग इतने घुलने मिलने वाले हैं. हर चाय के स्टॉल पे या फिर हर कहीं खाने के स्टॉल पे 10 लोग आपसे कई सारी पर्सनल बातें भी पूछ लेंगे. मतलब देयर इज नो बाउंड्रीज एज सच. बड़े खुले मिजाज के लोग हैं. तो आई थिंक पूरा मजाक राइट फ्रॉम खाना टू वर्किंग टू द घाट्स. ऐसे अगर शूटिंग नहीं हो रही है तो घाट पे पहुंच जाओ. आई रिमेंबर मैं कॉल टाइम से आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले पहुंचता था बिकॉज सो दैट आई कैन टेक अ वॉक एट द घाट्स. और उसके बाद आपसे बैठे हम लोग पैकअप के बाद कहीं वॉक पे चले जाए रात में. मतलब 80% ऑफ द सीन्स इसके होते थे. हाँ. मैं नशा और रोहन we used to just roam around. मेरे तो सीन्स होते थे 2-3 घंटे. हाँ पैकअप. तो I mean, आपने बहुत कुछ कही दिया इसमें कि यहाँ पे ऑडियंस किसी के फेवर में नहीं है. द ओनली फेवर दैट दे टेक इज द स्क्रिप्ट. आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज भी जिनके सीजन 2 आए वो अच्छा काम नहीं किया एंड दे आर बिग फ्लॉप. उनके ऊपर मीम्स बन गए. मतलब ऑडियंस पे मजाक उड़ाने में रहा.
ऑडियंस फिर मजाक उड़ाने में भी बहुत ब्रूटल हो जाती है फिर कभी कभी, लेकिन तो इसीलिए आई थिंक वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फॉलोइंग सिर्फ कंटेंट को लेके है, स्क्रिप्ट को लेकर। अगर आपका शो अच्छा है तो वो चलेगा इररिस्पेक्टिव कि कौन सी कास्ट सपोर्ट कर रही है। और ये बहुत अच्छा चेंज है फॉर एक्टर्स एंड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स एज वेल, कि बीट फिल्म्स और वेब सीरीज ऑडियंस जो है वो कंटेंट को ही पसंद करिए। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो वो इररिस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी फॉलोइंग कितनी है, या कितने बड़े स्टार हैं, कितने न्यू कमर है, इट डजंट मैटर, एंड दे जस्ट लाइक यू फॉर द कंटेंट एंड द कैरेक्टर एंड द ऑनेस्टी ऑफ परफॉर्मेंस दैट यू ब्रिंग इन द शो। या न्यूकमर्स के लिए बात नहीं करनी, जस्ट वेलकम। न्यूकमर्स आपके इससे शायद मेरे लोग आपने रिव्यू कर दिए। राइट, तो न्यू कमर्स के लिए तो काफ़ी, आई मीन अभी क्या है ना, देयर इज अ रेंज ऑफ एवरीथिंग। अभी सब कुछ मतलब लिमिटेड नहीं है टीवी और मूवी, वैसा नहीं है। अभी सब कुछ बहुत वेब शोज आए ना, लाइक एनी का चैनल, सबके साथ में क्या होता है, और वो 10 एपिसोड की आप एक महीने शूट करते हो, आपका फिर दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एक आर्टिस्ट एक प्रोजेक्ट में वैसे नहीं होता कि सालों साल तक एक ही प्रोजेक्ट में है और दूसरों को चांस नहीं मिल रहा है। मतलब नए लोग आते हैं तो उनको जल्दी, एंड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस, उनको फ्रेश फेस चाहिए, दे आर लाइक क्रेविंग फॉर देम, तो उनको अच्छा होगा। और जो मुझे लगता है कि जैसे टेलीविजन हो गया, फिल्म्स हो गया, वो कहीं ना कहीं या तो रीजनल या कंट्री बाउंड होती हैं, बट द मोमेंट यू आर इन एन OTT प्लेटफॉर्म यू आर कंपेयर्ड ग्लोबली देन, यू नो, आपका कंपटीशन शायद एक अमेरिका की वेब सीरीज से भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्यूवरशिप एंड so yeah, and especially talking about Alt, which is a homegrown OTT and doing so well, so it's a result कि audience सिर्फ content को समझ रही है, and you know, आपको भी समझ में आता है कि आपकी domestic audience को क्या चाहिए और वो क्या पसंद करेंगे। क्या I'm excited and nervous really because ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सभी के लिए एज एन एक्टर, और हम सब ने बहुत मेहनत की है। we try to be as sincere as we could to play this character. We भास्कर भी विधि और सभी ने ना बड़ी शिद्दत के साथ लिखा है, बनाया है। लाइक राइटर्स बड़े इमोशनली स्क्रिप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स बड़े इमोशनली, तो जहाँ पे इमोशनल बॉन्ड्स हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हो। मोर देन पोजेसिव, यू बिकम मोर सेंसिटिव अबाउट द सब्जेक्ट। तो ये हम सभी लोग बड़े सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेके, सो विच इज़ वाई आई एम एंशियस, नर्वस एंड एक्साइटेड ऑल एट द सेम टाइम। सो दे आर लाइक टू मेनी इमोशंस। इनिशियली मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे साथ है कि मुझे इतना एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, बट ये हर एक इंसान, ये प्रोड्यूसर, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सबके लिए ना, इट्स लाइक दिस शो इज लाइक आवर बेबी। मतलब बहुत, हमें बहुत प्यार है इस शो से, बस ये है कि अच्छे से सक्सेस हो जाए, और या आई एम एक्साइटेड। मैं बहुत खुश भी हो जा रही हूँ, लेकिन अंदर बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है क्या होगा, तो लाइक वो दोनों चीजें चल रही है। अच्छा, कितने एपिसोड्स आने वाले हैं इस सीजन में? 10। तो क्या नेक्स्ट सीजन भी आएगा? क्योंकि एक स्टोरी रहती है, स्टोरी फिल्म से एटलीस्ट आप लोगों को तो मालूम है। Well, I hope so, yeah, season 2. Well, I hope season 2 आए, and then audience, अगर audience इसे पसंद करेगी तो definitely season 2 आएगा। And हाँ, हम लोग प्रॉपर्ली जहाँ पे स्टोरी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरुआत की पूरी चांसेस हैं, तो अगर ऑडियंस ने इसे पसंद किया तो डेफिनेटली सीजन 2 क्या सीजन, कई सारे सीजन आएंगे। फाइनली क्या होगा? Watch Virgin Bhaskar on 19th November on Alt Balan and Yes. that's what we और say. बड़े प्यार से बनाया हुआ एक शो है, तो एक बार ही मौका ज़रूर दें। देख लेना।